संज्ञा के भेद। निम्न में से विशेषण है। थोड़ा। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगाकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे बड़ा, लंबा, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, खट्टा आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। सच्चा। सच्चा गुणबोधक विशेषण है। निम्न वाक्यों में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद चुनें। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा आदमी, कुछ रुपए आदि। आलस्य शब्द का विशेषण होगा आलसी। इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन, कुछ। नया। नया शब्द गुणवाचक विशेषण। चौगुना, कुछ, तीन संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। निपट। निपट तुलनात्मक विशेषण है। निपट। मानव शब्द में विशेषण है मानवीकरण। मानवीय। मानवीय विशेषण है। उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कीर्ण, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। आदर शब्द का विशेषण है आदरणीय। आदर शब्द में विशेषण आदरणीय बनेगा। संस्कृत शब्द का विशेषण है संस्कृति। सांस्कृतिक। संस्कृत का सांस्कृतिक। पशु शब्द का विशेषण है पाश्विक। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? फुफेरा। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। बैरी। किस वाक्य में अच्छा शब्द का विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। क्रिया का मूल रूप धातु है। निम्न क्रियाओं में एक कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? झुठलाना। झुठलाना। निम्न वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? हाथी सोती है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। पूर्णभूत। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक क्रिया है। चिड़िया आकाश में वाक्य में उड़ रही है क्रिया अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूत में है? उसने पुस्तक पढ़ी। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पीस रहा है, कर्मक क्रिया है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है वह कलकत्ता जाता है। निम्न में किस वाक्य में कर्मक क्रिया है? ज्योति रोती है। निम्न में अविकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अविकारी शब्द हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों में, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, अच्छा, खाता, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द अव्यय। अविकारी शब्द वह शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि
से कभी विकृत नहीं होते, अविकारी शब्द होते हैं, इनको अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे क्रिया विशेषण। जिन शब्दों में क्रिया का विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अव्यय वो शब्द हैं जिनके लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। इनके 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है। बृहद विशेषण शुद्ध उत्तमावस्था है, बृहत्तम। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है, घनिष्ठतर। संबंध कारक चिन्ह है, रारेरी। विकारी शब्द है, लड़का। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज। देश को हानि जयचंद्रों से होती है, रेखांकित में है, जातिवाचक संज्ञा। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है, कर्म कारक। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम, प्रश्नवाचक। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, परिणामवाचक विशेषण। नल बूंद बूंद टपक रहा है, क्रिया विशेषण। वह सो रहा है, इस क्रिया का भेद है, अकर्मक क्रिया। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय के 4 भेद पाए जाते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। निम्न वाक्यों में किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में होता है? आप भला तो जग भला। शिव का विशेषण क्या होगा? शैव। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में किस प्रकार का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य। इस तरह हमारा ये समाप्त होता है।